दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट के सेलर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लिपकार्ट में एडवर्टाइजमेंट के बहुत ही कम ऑप्शन थे। या तो आप स्मार्ट आरओआई के कैंपेन चला सकते थे या तो आप सीपीसी वाले कैंपेन चला सकते थे और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने एक नया अपडेट लाया अपने एडवर्टाइजमेंट पैनल में, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि उनको इसके बारे में सीखना है, जानना है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस नए एडवर्टाइजमेंट के फीचर को यूज कर सकते हो, कैसे आपको यूज करना चाहिए और कैसे आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ सके। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे एड्स के। इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे कि एग्जैक्टली एड्स करना कैसे और कौन से एड से ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको स्मार्ट आरओआई कैंपेन चलाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक बिडिंग होती है और उससे आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सीपीसी। सीपीसी किसके लिए होता है? सीपीसी उन लोगों के लिए होता है जिसको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी होती है, जिनको अपना प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखाना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेल्स। तो इसके लिए दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर आप नए सेलर हो, छोटे सेलर, आपके पास उतना ज्यादा बजट नहीं है, तो स्मार्ट आरओआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था अभी तक। लेकिन फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली एक नया अपडेट लॉन्च किया है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो और कैसे आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के पैनल पे लेके जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप इस फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से फ्लिपकार्ट का पैनल खोल के रखा हुआ है। हमारे एक सेलर का अकाउंट है जो कि करेंटली अभी गोल्ड में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जाना है। कुछ नए तरीके का टैब नहीं है, सिमिलरली उसी टैब में जाके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे हम जैसे ही एडवर्टाइजमेंट जाते हैं तो कैंपेन मैनेजर में जाके आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। पहले क्या होता था, आप जैसे ही क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करते थे तो ये आपको डायरेक्टली आपके बजट वाले पेज पे लेके जाता था और प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले पेज पे लेके जाता था। बट अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आपका है पीएलए एड्स और दूसरा है पीसीए एड्स, जो कि पहले भी हुआ करता था फ्लिपकार्ट में, लेकिन उसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक अलग से पैनल बना के रखा था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे और इस फीचर को यूज नहीं कर पाते थे। तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने इसको क्लब कर दिया है अपने नॉर्मल पैनल से। तो अब आप इसको भी यूज कर सकते हो और काफी अच्छा रिस्पॉन्स ला सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको पीएलए एड्स के बारे में पता ही होगा। पीएलए एड्स बेसिकली वही है जो हम स्मार्ट आरओआई और सीपीसी की बात कर रहे थे, वही पीएलए एड्स हो गया। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वही पैनल आपका सिमिलरली खुल जाता है जो हम इससे पहले फ्लिपकार्ट में देखा करते थे। अब बात करते हैं नए पैनल की, जो कि हमारा पीसी एड्स। तो जैसे ही मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो एक नया सा आपके पास डैशबोर्ड खुलता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे डिटेल्स डालने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे कैंपेन नेम सिलेक्ट करना होता है। तो कैंपेन नेम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडीएस, आज 10 तारीख है, 10 MARCH मार्च। तो यहाँ पे मैंने आज का डेट डाल दिया है। कॉस्ट पर क्लिक बेसिस पे ही ये काम करता है। यहाँ पे आपको स्मार्ट आरओआई वगैरह के फीचर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको सीपीसी कैंपेन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेली डाल सकते हो या तो आप टोटल डाल सकते हो। अब इसमें डेली में भी लिमिट कैसा है, जनरली जब भी हम सीपीसी एड कैंपेन क्रिएट करते थे तो उसमें क्या होता था कि अगर आप डेली बजट सिलेक्ट करते हो तो आपको 300 रुपीज का ऑप्शन मिलता था। बट यहाँ पे आपको अगर डेली बजट भी सिलेक्ट करते हो तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज डालने पड़ते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बहुत लिमिटेड बजट में काम कर रहे हो तो ये उतना ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे डेली और टोटल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप टोटल में भी करना चाहते हो तो 1000 रुपए डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमने 1000 रुपए डाल दिए। एक और ऑप्शन है यहाँ पे ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन बेसिकली कि आपको कितने टाइम तक के लिए ऐड चलाना है। जैसे कि अगर हमने डेली का बजट डाला है 1000 रुपीज का और मुझे ऐसा है कि मुझे 3 दिन ही ऐड चलाने हैं, तो मैं 3 दिन सिलेक्ट करूंगा और ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद मेरा ऐड जो है वो बंद हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे कुछ भी ड्यूरेशन नहीं सिलेक्ट करना है, मैं इसको कंटिन्यूअसली रन रहने देना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पे टिल बजट एंड्स पे टिक बॉक्स है, वहां पे टिक कर देना है और आपका जो कैंपेन है वो कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। आपको खाली अपने वॉलेट में बैलेंस डालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमारा हो जाता है अपना न्यू पीसीए कैंपेन का। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट एड ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बेसिकली क्रिएट एड ग्रुप क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है ऐड। अगर आप चाहते हो कि हम अलग अलग ग्रुपिंग बना के रखे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे क्लोथिंग का हो गया, बहुत सारे क्लोथिंग के सेलर हैं जो
टॉप भी सेल करते हैं, बॉटम भी सेल करते हैं, एक्सेसरीज भी सेल करते हैं। तो अगर उनको चाहिए कि हम अलग अलग ऐड ग्रुप बना के सेल करें, हम टॉप के लिए अलग से ऐड बनाएं, बॉटम के लिए अलग से ऐड बनाएं, एक्सेसरीज के लिए अलग से ऐड बनाएं, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। करना कैसे है, यहाँ पे सिंपली ऐड ग्रुप का आपको नाम दे देना है। अब जैसे ये वाला जो अकाउंट है वो होम डेकोर का है, उसमें मोस्टली वॉशिंग मशीन के कवर, फ्रिज के कवर्स, ये सारी चीजें सेल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एक ऑप्शन डालता हूँ, ठीक है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रूल बेस्ड और एडहॉक के हिसाब से आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। रूल बेस्ड बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज वाले जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर ही ऐड लगाने हैं, या फिर पर्टिकुलर जिस पे डिस्काउंट है उनके ऊपर ही ऐड लगाने हैं, तो आप रूल बेस्ड के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है, आप मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हो। एक बार आपने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको आपके अकाउंट में जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स होंगे, चाहे वो मैपिंग वाले हो या फिर आपके खुद के ब्रांड्स हो, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्रांड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप ब्रांड सिलेक्ट करोगे तो सेकंड ऑप्शन जो आएगा वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का आएगा, ठीक है। तो कैटेगरी हम के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम एंड फर्निशिंग का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे अप्लायंसेस कवर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अप्लायंसेस कवर्स सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ तो उस कैटेगरी और उस ब्रांड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मुझे शोकेस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं अपने हिसाब से मुझे चाहिए कि अगर मुझे 4 प्रोडक्ट सिमिलर सिलेक्ट करना है, अगर अलग अलग सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन का कवर है, यहाँ पे एक और ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पे आपका एक फ्रिज कवर है। तो मैंने ये 4 ऑप्शन अलग अलग सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए वो भी आपको इजीली दिख जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके क्रिएटिव्स का, कि आप अपने एड्स को कैसा दिखाना चाहते हो कस्टमर को। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो क्रिएटिव का। ऑटो क्रिएटिव बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही मैं ऑटो क्रिएटिव पे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 4 क्रिएटिव्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये चीजें आपने खुद भी फ्लिपकार्ट के ऐप में नोटिस की होगी, अगर आप वहां से शॉपिंग करते हो तो, कि आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो बीच में आपको एक अलग से टैब दिखा देता है, पॉपुलर पिक्स करके, टॉप पिक्स करके, मस्ट हैव करके। तो ये बेसिकली एड्स होते हैं जो कि अभी तक फ्लिपकार्ट के मेन पैनल के ऊपर नहीं थे, एक अलग से पैनल के थ्रू चलते थे, बट अब ये इस पैनल पे आ गया है। तो आप भी इस टाइप के ऑटो क्रिएटिव्स के ऐड चला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऑटो क्रिएटिव के साथ नहीं जाना, मुझे खुद का क्रिएटिव बनाना है, मैं अपनी तरह, जैसे अमेजोन में अगर आपने एड्स चलाया होगा तो उसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट फ्लिपकार्ट में अभी तक नहीं था। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे रिच क्रिएटिव पे जाना होगा। रिच क्रिएटिव में आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से अपना क्रिएटिव बना सकते हो। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आप डायरेक्टली कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। आप जो भी अपलोड करोगे वो पहले अप्रूवल में जाएगा, अप्रूवल होने के बाद ही वो ऐड लाइव होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएटिव ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि क्रिएटिव के ऊपर आपको क्लिक करना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी इमेज डाल देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगी। आपको अच्छे से इमेज बना के डालनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे साइज मेंशन किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक साइज मेंशन किया हुआ है, इसी साइज के हिसाब से मुझे इमेज डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कैनवा पे एक ऐसी रैंडमली इमेज मैंने बनाई हुई है, ठीक है, जो कि होम डेकोर से रिलेटेड है। आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, डिस्काउंट के बैनर्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपने अपलोड कर दिया तो उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कर दोगे ऐड, तो यहाँ पे आपका जो बैनर है रेडी हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके लिए आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ यूनिक सा लिखना है अपने ब्रांड से रिलेटेड, अगर मैं प्रीमियम कलेक्शन है या फिर लेटेस्ट कलेक्शन है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि लास्ट फ्यू पीसेस लेफ्ट, ऐसा भी चीज, ये सारी चीजें भी मैं अपने क्रिएटिव्स में ऐड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा रखता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ, ठीक है, शॉप नाउ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो बैनर है यहाँ पे रेडी हो चुका है, और नीचे उसके जो भी मैंने क्रिएटिव के कॉल टू एक्शन डाला हुआ है टेक्स्ट, वो यहाँ पे आ गया। अब इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने खाली आपको ये रेफरेंस के लिए बताया, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे जनरेट क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका जो क्रिएटिव है यहाँ पे बन के आ गया है, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में वो कैसा दिखेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने ये चीज कर ली, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन एक और ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ स्किप हो जाए आपसे। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव क्रिएटिव का भी एक ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक सा फीचर है, और ये सबसे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। और ये रिसेंटली आया, पहले आए थे ऑप्शन बट ऑटो क्रिएटिव और रिच क्रिएटिव के थे। जो इंटरैक्टिव क्रिएटिव का फीचर है वो अभी आया है, इसके लिए मैंने थोड़ी सी डिले में बनाई है वीडियो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम इंटरैक्टिव क्रिएटिव में जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे टाइप का क्रिएटिव आपको यहाँ पे रेडी करने को मिल जाता है। एक बार हम इसको रेडी करके देखते हैं, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो बेसिकली बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ये येलो वाला सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर्स आ गए, उसके ऊपर आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं उसका कलेक्शन आ गया। आप यहाँ पे 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो और उससे ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे व्यू मोर का ऑप्शन उनको दिख जाता है कस्टमर्स को। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास आ जाता है क्रिएटिव्स का, मतलब बेसिकली आप जो कॉल आउट देना चाहते हो, जो आपको अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे कॉल आउट्स हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने क्रिएटिविटी को यूज करके कुछ यूनिक सी लाइन लिख सकते हो। वो आपको कैसे करना है, कॉल आउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कस्टम कॉल आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं प्रिंटेड अप्लायंसेस कवर और यहाँ पे एक और मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, क्रिएटिव प्रिंटेड अप्लायंसेस कवर। आई थिंक सही जगह पे गया है वो, नहीं आई थिंक ये इसकी लिमिट है 38 वर्ड्स की, तो मैंने यूज कर लिया मे बी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मैंने जैसे ही इसको टाइप कर दिया, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आपने जो लिखा हुआ है कॉल, जो टेक्स्ट डाला वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो प्रिंटेड अप्लायंसेस कवर फॉर योर होम, यहाँ पे आपका कॉल आउट्स आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कॉल टू एक्शन का। जैसे वहां पे आपको कॉल टू एक्शन का ऑप्शन मिला था जहां पे हमने शॉप नाउ लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो प्री फील्ड ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम शॉप नाउ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा क्रिएटिव आपका यहाँ पे दिखने वाला है। क्रिएटिव 1 ऐसा है, क्रिएटिव 2 ऐसा है। आप देख सकते हो दो क्रिएटिव्स हैं यहाँ पे, जो दो बैकग्राउंड कलर आपने सिलेक्ट किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे दो क्रिएटिव्स आपको बन के मिल गए। अब ये हर ब्रांड के लिए अलग दिख सकता है, हर ब्रांड के लिए आप अपने जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो और चीजों को दिखा सकते हो। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट दिखता है, आपका प्राइस दिखता है, तो यहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। प्लस आप अपने हिसाब से अपनी जो टैग लाइन है ये सब चीजें लिख सकते हो, तो कन्वर्जन इजिली हो सकता है। सिमिलरली जैसे आपका सारी चीजें आपने डाल दी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जनरेट क्रिएटिव्स का ऑप्शन मिल जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्रिएटिव जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि सिमिलर टाइप के आपको एड्स जो है ये फ्लिपकार्ट में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टैगलाइन होती है और साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं सिमिलर अंडर 999 रुपीज, या फिर आप बोल सकते हो 50% ऑफ ऑन फुटवेयर्स, ऐसा करके वो लोग टैगलाइन डालते हैं और वहां पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको टैग कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्रिएटिव आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। कौन से पेज पे कैसा दिखने वाला है वो भी आप यहाँ से स्विच करके देख सकते हो। तो ये टॉप और सर्च ब्राउज पे ऐसा दिख जाएगा, रेस्ट ऑफ सर्च ब्राउज पे ये ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपने क्रिएटिव बनाया उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। ये आपने कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बार आपको फिर से बजट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही 1000 रुपए डाल देते हैं, टोटल हमारा बजट जो 1000 रुपए का है। और यहाँ पे आप फिर से डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब से कब तक एड रन करना है। बजट पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको फास्ट बर्न का ही ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। ये सीपीसी कैंपेन है और आप एक नया ऐड क्रिएट कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी दे। उसके बाद आपको यहाँ पे सीपीसी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिमिलर ऑप्शन आपको पहले वाले एड्स में भी सीपीसी के ऑप्शन में मिल जाता था, तो आप इसके हिसाब से अपना सीपीसी जो है कॉस्ट पर क्लिक बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आप एडिट कर सकते हो और अपने हिसाब से अपनी सीपीसी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि टॉप सर्च पे आप ज्यादा पैसे लगा सकते हो तो आप वो डाल दीजिए, आपका बजट बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है रेस्ट ऑफ द सर्च पे आपको ज्यादा बजट नहीं डालना है तो आप ये जो है ऑलरेडी उसको रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके हिसाब से टॉप ब्राउज पेज, रेस्ट ब्राउज पेज, प्रोडक्ट पेज, होम पेज, आरवीएस, ये सबका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो खाली आपको सर्च पेज पे और प्रोडक्ट पेज पे ही दिखाना है लोगों के, आपको ब्राउज पेज पे नहीं दिखाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टिक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो ब्राउज पेज वाला एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप होम पेज, आरवीएस वाले को भी डिससिलेक्ट कर सकते हो और आपका जो एड है वो खाली प्रोडक्ट पेज और टॉप सर्च पेज या फिर सर्च पेज पे ही दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, शो एड्स टू रिलेटेड स्टोर्स।
ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये तभी आपके लिए काम करेगा जब आपका बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ इसी के लिए, क्योंकि ये एक नया फीचर है। ये उनके लिए ही है ये फीचर जिनके पास अच्छा बजट है। अगर आप अच्छा बजट खर्चा कर सकते हो, अगर आप 20-30-40 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट के एड्स में, तो ये आपके लिए जो नया फीचर है वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 हज़ार रुपए खर्च करूंगा इस फीचर में, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा जल्दी जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका बजट अच्छा है तो ही आपको इन फीचर्स को यूज़ करना है। अगर आप कम बजट में काम कर रहे हो तो आपको इन फीचर्स की तरफ नहीं जाना है, आपको स्मार्ट आरओआई के साथ ही स्टिक रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन क्या मिल जाते हैं, एक तो आपको सिमिलर जो रिलेटेड स्टोर्स है उसमें दिखाने का ऑप्शन मिल जाता है, और दूसरा जो हमारा एक पुराना ऑप्शन हुआ करता था एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स का, कि जी कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिसपे आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट ना दिखें, तो आप वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे, वो कीवर्ड्स जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपने एक बार ये सारी चीजें कर दी, आपको सेव एड ग्रुप कर देना है। सेव एड ग्रुप आप जैसे ही करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे आपका जो एड है वो शुरू हो जाता है। आपको बस अपना बजट जो है वॉलेट का वो चेक कर लेना है कि आपके वॉलेट में वो बजट है कि नहीं, ठीक है। आपने पैसे डाल के रखे हैं, एक बार आपने डाल के रखा होगा वो पैसा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैंपेन है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप बहुत सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक पीसीए कैंपेन है और ये पीएलए कैंपेन है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि कौन सा आपका पीसीए कैंपेन चल रहा है और कौन सा आपका पीएलए कैंपेन चल रहा है। तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट के इस नए एडवर्टीजमेंट के फीचर को यूज कर सकते हो और इसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।